सरगुज़िश्ते गम कहूँ किससे तेरे होते हुए, सरगुज़िश्ते गम कहूँ किससे तेरे होते हुए, किसके दर पर जाऊं तेरा आस्ताना छोड़ कर। मुराकबे के बारे में ज़रा बताइए, मुराकबा क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या तरीका है इसका, और यानी इब्तदान या जिसको नहीं आता या जो सीख चुका है उसको कैसे इस्तेमाल करना है? देखिए, मुराकबा जो है ना, अव्वल तो ये है कि वो शख्स करे जिसके पास वक्त हो। अगर कोई ऐसा है ना कि भाई 2-4 दिन करेगा फिर किसी काम में मसरूफ़ हो जाएगा, फिर 2-4 दिन करेगा फिर कोई हो जाएगा मामला, तो फिर ये 2-4 दिन भी वक्त ज़ाया ना करे अपना। तो एक तो ये कि वक्त होना चाहिए, भले 15 मिनट हो लेकिन पाबंदी से दे। अच्छा, मुराकबा क्या है, इसको आसान लफ्ज़ में कहें आवाम के लिए कि अपने अंदर झांकना। अपना हिसाब व किताब है ना। अब बुज़ुर्गान दीन के अलग अलग अक़वाल हैं। कोई कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास तजल्लियात का इंतज़ार है मुराक़बा, कि हम आंखें बंद करके उससे उम्मीद लगा के बैठें कि वो अपनी तजल्लियात का नुज़ूल करे। और उसने ही कहा कि मेरा बंदा मुझसे जैसी उम्मीद रखता है मैं उसके लिए वैसे ही मामला करता हूँ। तो जो उम्मीद लगा के बैठेगा उसके साथ ऐसा मामला भी होगा। दूसरा, कुदरत के जो क़वानीन हैं, हम जो कुछ सोचते हैं और फिर जब वो हमारे ख़यालात तसव्वुरात बनते हैं और उन तसव्वुरात को जब हम बार बार देखते हैं, हमारे ख़यालात से बनने वाले तसव्वुरात, तो कुदरत जो है उन उमूर को हमारे करीब करने लगती है। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं ना। तो जब मुराक़बे में यही नीयत लेके बैठेंगे और इसी के तसव्वुरात को कायम करेंगे तो फिर वही होगा, है ना। देखिए, असल तो ये है कि मुराक़बा जो है ना, हर उस चीज़ को पता करने के लिए जो आप नहीं जानते, हर उस सवाल के जवाब के लिए जिसका जवाब आपके पास नहीं है, उसके लिए मुराक़बा है। ये जो तिब है, जब पहले हुक्मा को इलाज मालूम नहीं होता था ना कि इसका क्या इलाज करें, जड़ी बूटियाँ भी इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं हुई थी और तजुर्बात वग़ैरह नहीं हुए थे, तो वो मरीज़ का तसव्वुर रख के मुराक़बा करते थे, आंखें बंद करके बैठते थे कि हम इसका क्या इलाज करें। तो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में उनको जवाब मिलता था मुराक़बे में। फिर उसका वही तजुर्बा करते थे तो वो सही निकल आता था। इसी तरीक़ पर ये सारी की सारी जड़ बूटियाँ क्या हुई हैं, तजुर्बा हुआ है इनका। तो असल क्या है, मुराक़बा अपने अंदर झांकना है ना। तो अव्वलन तो आंखें बंद करके बैठने की प्रैक्टिस है पहले, क्योंकि जब बंदा मुराक़बा करने बैठता है ना, उसी वक्त ऊब जाता है। वो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाएगा, वो 4 से 5 दिन बैठ जाएगा। इन दिन वो बोलेगा कुछ हो ही नहीं रहा, क्यों करूँ, आंखें बंद करके बैठा रहता हूँ, क्या हो रहा है इससे। यही है कि मुराक़बा करते हुए करना नहीं है कुछ। असल मुराक़बे की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं ना और खोलना चाहते हैं, तो बास कहते हैं कि तसव्वुर शेख बांध लें मुराक़बे में, फिर वो तसव्वुर शेख है, तसव्वुर शेख का मुराक़बा कह लें उसको,
है ना। लेकिन असल मुराकबा क्या है? खुद को खाली छोड़ देना और जितना ज़्यादा रिलैक्स हो सकते हैं ना आप, उतना ज़्यादा रिलैक्स होना, ताकि आप ट्रांस की तरफ जाएं। क्योंकि असल मुराकबा क्या है? यही कैफियत है कि ना आप सो रहे हो ना जाग रहे हो, ना सो रहे हो ना जाग रहे हो, इसके दरमियानी कैफियत का नाम मुराकबा है। तो इस कैफियत तक लेके जाना है खुद को। फिर इसमें क्या, बुजुर्गाने दिन 5-5, 6-6 दिन भी बैठे रहते थे ट्रांस में, ना कुछ खाया ना पिया, कोई महीनों बैठे रहते थे, कुछ भी नहीं होता था, ना सेहत पे कोई असर पड़ता था। वैसे जाग कर आप जो है वो 5-6 दिन भूखे रह के देखें, नहीं रह सकते। दिन रात कुछ ना खाएं और एक ही कैफियत में बैठे रहें, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। तो यही है मामला कि पहले तो प्रैक्टिस है इसकी, कि आप प्रैक्टिस करें पहले बैठने की, और जब प्रैक्टिस हो जाए तो बस फिर वो खुद ही जारी हो जाएगा सिलसिला, आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप फिर वो चीज़ें नज़र आने लगेंगी। फिर वो सैरो सियाहत है और वो है, फिर वो एक बाकायदा एक तरबियत है। लेकिन अव्वल तो प्रैक्टिस है, जिसको प्रैक्टिस हो जाए फिर वही आगे बढ़ता है। वरना उसको तरीका भी बता दो, फिर वो जो है वो 3-4 दिन करके बोलता है नहीं ये मेरा काम ही नहीं है, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, है ना। और कुछ इसमें सब्र का यानी मानता बंदे में होना चाहिए, सब्र सुकून से बैठा है। बिल्कुल सब्र बहुत ज़्यादा होना चाहिए और उसको इत्मीनान होना चाहिए इस बात पे कि मैं जो कर रहा हूँ वो उससे कुछ होगा, यानी यकीन भी रखे उस बात पर, समझ में। जी 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 बिल्कुल। कि ज़मीन के अंदर पानी है ना, लेकिन ये नहीं पता कितने गहराई में। अंदाज़े लगाते हैं लोग कि भाई इतना खोदोगे तो आ जाएगा पानी, लेकिन पानी तो है ना। तो बस वही है, रोज़ाना अपना काम करता रहे, एक ना एक दिन पानी ज़रूर निकलेगा उसका। सही है। और